8 बायनोमियल थ्योरम क्लास 11। बायनोमियल थ्योरम, बाई मीन्स क्या होता है? टू, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म जिसमें दो टर्म्स होते हैं, उनको लेकर जितने ऑपरेशन लगे क्या होता है वो सब देखेंगे। जैसे सपोज अब यहाँ पर कोई अगर आपसे पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दोगे, किसी ने पूछा a प्लस बी का होल क्यूब बता दोगे, किसी ने पूछा a प्लस बी की पावर 10, तो दिक्कत होगी ना बताने में। तो वो सारी दिक्कत को दूर करेंगे इस चैप्टर के थ्रू हम लोग। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो क्लास 8th में हमने पढ़े थे, और उन्हीं से इस चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। देखिए x प्लस a की पावर 0, तो यार इसका तो आंसर 1 ही आ जाएगा इसमें, क्यों? किसी की पावर 0 तो इसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, x प्लस a की पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस a ही आ जाएगा। सही बात है। x प्लस a का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है ये। x प्लस 3 की बहुत प्यार से समझेंगे वो तरीके से, धीरे धीरे कब इस चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3ax स्क्वायर प्लस a क्यूब। इतना ही एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कुछ चीज़ आपको। ये सारे फॉर्मूले हमने क्लास 8 तक पढ़े हैं हमने, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों को देख के कुछ एक रिलेशन बनना है, वो रिलेशन अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आज हम लोग देखते हैं वो रिलेशन क्या है। ओ गुड, ठीक है। एक रिलेशन बनेगा, इनको मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप कहीं हाँ सर हम लोग कभी नोटिस नहीं किया था। देखिए अगर मैं इस यहाँ तो किसी की डिग्री 0 थी, उसका आंसर तो बनता, ठीक है। x प्लस a की पावर 1 है, तो क्या हुआ है कि जो x पहले लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर क्या 0, मतलब कुछ नहीं है तो 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 तो इसका आंसर 1 होता है। चलिए यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो आप देख रहे होंगे पहले x की पावर 2 फिर 1 फिर 0, मतलब जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है उसकी डिग्री कम होती जा रही है। क्लियर है। यहाँ पे पावर क्या है 3, तो पहले x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, और जस्ट उल्टा करते हैं, a को लेते हैं a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3। उल्टा नहीं हो रहा है, एक रिलेशन नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना रिलेशन आपको, कि भाई आप देखिए x प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो x पहले, तो x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0, फिर जो a था उसकी पावर 0, उसकी पावर 1, उसकी पावर 2। मतलब x अगर ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और a इंक्रीज हो रहा है। और आप देख रहे होंगे हर टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, जो अगर इनकी डिग्री है वो 2 आएगी, इसकी डिग्री 3 ना, तो इस टर्म की डिग्री 3, इस टर्म की डिग्री 3, हर टर्म की डिग्री अलग अलग 3 होगी। देखो कैसे, x की 2 a की 1 3 हो गई, x a की 2 x की 1 3 हो गई, a की पावर 3 3 हो गई, x स्क्वायर 2x और x की डिग्री 1, a की डिग्री 1, ओवरऑल तो 2 हो गई ना। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचना कि सर डिग्री तो तब ऐड होती है जब सेम बेस हो, नहीं। पॉलीनोमियल्स में हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि वेरिएबल्स की अगर डिग्री फाइंड करते टर्म है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, केवल डिग्री फाइंड करने के लिए बस, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आ रहा है। तो ऐसे में अच्छा, इस पूरे चैप्टर में पावर को या डिग्री को या एक्सपोनेंट, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, ये सब तीनों एक ही चीज होती है। एक और नया नाम पढ़ेंगे इंडेक्स। इस चैप्टर में इंडेक्स जहां पर भी कोई बोले तो आप समझ जाना कि वो पावर की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, वो एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अगर अब कोई आपसे ये पूछे कि x प्लस a की पावर 6 बताओ भाई, तो टाइम लगेगा ना, ये तो हमने याद कर लिए थे। तो इस सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पास्कल। उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया और एक ट्रायंगल के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम को उन्होंने दूर किया, उसको कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो उन्होंने कैसे बनाया था उसको देखते हैं। पास्कल का जो ट्रायंगल था, उधर इन्होंने लिखा था इंडेक्स, इधर उन्होंने क्या लिखा था इंडेक्स, और इधर इन्होंने लिखा था कोफिशिएंट। देखते हैं क्या था इनका भी, सब चक्कर समझेंगे। इंडेक्स मतलब क्या, डिग्री 1 2 3, मैं पहले 4 तक ही समझा देता हूँ। तो इन्होंने कहा था, इधर लिखा था इन्होंने 1, फिर लिखा था 1 1, फिर लिखा था इन्होंने 1 2 2, अभी बताएंगे इन्होंने कैसे बनाया था। 1 3 4 3 और 1, फिर इसका इन्होंने 1 3 1 4
4 3 7 3 4 7 3 4। ये देखो एक ट्रायंगल की शेप में आ रहा है ये। अब ये क्या झमेला, सब समझाएंगे। पहले आपको बता दें कि इन्होंने ये ट्रायंगल कैसे बनाया, उसको देखते हैं। अब देखिए इन्होंने ये सब चीज़ें कैसे उन्होंने बनाई, तो देखिए। अच्छा, पहले तो 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 1, एंड में देखो 1 ही 1 आ रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये 1 था यहाँ पे लिखा, इससे इसको ऐड किया, कितना हुआ 2 हमारा, ठीक है। ये हमने ज़्यादा कर दिया क्या, हाँ ज़्यादा कर दिया 2 में, तो हाँ ये 2 में ज़्यादा कर दी मैंने। देखिए एक बार ये है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 1 में 1 ऐड किया 2, फिर ये क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा आप देख 1 तो लिख ही देंगे, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 1 ऐड किया 3, एंड में 1। क्लियर है, ठीक है। फिर ऐसे 1 तो लिख ही देंगे, 3 में 1 ऐड किया 4, 3 में 3 ऐड किया 6, 3 में 1 ऐड किया 4 और एंड में 1। अभी क्या इसका चक्कर, वो सारा चक्कर अभी हम लोग समझेंगे जरा क्या है। इधर इन्होंने इंडेक्स को बताया है, ये देखो ट्रायंगल की शेप में आ रहा है ये। अब इसके थ्रू देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखना ये क्या कहना चाह रहे थे, अगर मैं इसके थ्रू इस फॉर्मूले को ओपन करता हूं, मतलब इसमें इंडेक्स कितनी है 3, तो मतलब ये वाला काम करेगा, ये वाला। तो इन्होंने क्या बोला है 1 3 3 1 लिख दो, 1 3 3 1 आप लिख दीजिए। क्लियर है, मुझे नहीं होता कोई डाउट। देखना बेटा गेट पे कौन है। चलिए देखिए, अब x प्लस a की पावर 3 थी, इंडेक्स 3 है, तो इस वाले को हमने लिख दिया, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो x की जो पावर होती है वो 1 कम होती जाएगी और 1 ही बढ़ती जाएगी। तो पहले x की पावर कितनी 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0 लिखो या फिर मत लिखो। अब a की पावर है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। a की पावर 0 लिखो या फिर मत लिखो, a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर बीच में लगा दो। क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, देख लो आप खुद देख लीजिए, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया। क्या प्लस ही क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे। अभी अगर माइनस के होते तो जहां a की पावर इवन है वो प्लस हो जाते, ऑड वाले माइनस हो जाते, वो भी बताएंगे। अभी पहले सीक्वेंस से हम लोग चलते हैं। तो ये ट्रायंगल उन्होंने कैसे बनाया, पहले इसको आपको बताना है कि 1, फिर 1 1 ऐसे लिख दिया, फिर ये तो 1 लिख दिया, 1 में 1 ऐड किया 2, फिर ये 1 लिख दिया। और एक चीज और नोट करो, हाँ एक चीज और मैं मिस कर गया, तो बता दूं आपको, इसकी इंडेक्स क्या है 0, टर्म कितना 1, इंडेक्स कितनी है, टर्म कितना है, इंडेक्स कितनी है, टर्म, इंडेक्स टर्म। क्लियर है, मतलब जो इंडेक्स होते हैं उससे एक टर्म हमारा क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे। इंडेक्स 3 है, कोफिशिएंट 4 है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक हमेशा ज्यादा आता है इसमें। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछे जितने इंडेक्स है, अगर जितने भी इंडेक्स है, इंडेक्स में अगर हम एक ऐड कर दें तो हमारे क्या आते हैं, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला तो नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब लेकिन पास्कल का ये भी ट्रायंगल फेल हो गया, पता है कैसे। अब सपोज यार आपसे अगर मैं ये पूछता हूं कि x प्लस a की पावर 10, तो अब सोचो कहां तक जाएगा ये जो उनका ट्रायंगल का जो था, पास्कल का जो ट्रायंगल था, वो केवल 5 6 तक तो बंदा लिख सकता है। अब किसी ने पूछा x प्लस a की पावर 12 15, तो वो भी फेल हो गया। तो होता है ना कि कभी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है, फिर उसका प्रो वर्जन भी करते हैं, तो सेम फिर पास्कल ने इस पर रिसर्च करी, वर्क किया, उन्होंने इस ट्रायंगल का प्रो वर्जन अप्लाई किया। फिर उससे आप किसी का भी, इस चाहे उसकी पावर 100 हो या 200, किसी का भी हो, आप वो भी निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे हम पास्कल का प्रो वर्जन, ठीक है। हटा, अब देखेंगे पास्कल के जो ट्रायंगल का प्रो वर्जन था, जो उन्होंने मतलब दोबारा से बताया कि यार उसमें और थोड़ा सा कुछ इंप्लीमेंट करके उन्होंने ऐसे बताया। उन्होंने कहा यार इधर तो आप लिखो इंडेक्स, इधर क्या लिखो आप, कॉपी से। उन्होंने कहा भाई इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं आपको लिख के तो दिखा दूं 100 तक, लेकिन टाइम ही बेकार होगा आप, और मैं इनका बताऊंगा, आप अपने आप लिखते रहेंगे। आप 0 वाले उन्होंने कहा कि आप लिखेंगे 0C0, 1 वाले में आप लिखेंगे 1C0 1C1, 2 में आप लिखेंगे 2C0 2C1 और 2C2, 3 वाले में आप लिखेंगे
3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। ऐसे 4 में आप क्या लिखेंगे, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और ऐसे 5 का क्यों लिखूं यार, टाइम ही बेकार होगा। कंसेप्ट समझो ना कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर मैं आपको बता दूं कि सर 0 से क्यों स्टार्ट किया। तो एक बात सुनो, अभी मैंने बताया था कि x प्लस a की पावर 2 है तो टर्म कितने आएंगे, 3, एक ज्यादा आएगा। इंडेक्स 3 है, टर्म कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो 0 से स्टार्ट करोगे तभी तो ऐसा होगा। इंडेक्स 2 है तो 0 1 2 टर्म 3 हो गए। इंडेक्स 4 है तो 0 1 2 3 हो गए 5। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये प्रो वर्जन बना दिया पास्कल ने, फ्रेंच के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अब इसका यूज करके आप किसी का भी लिख सकते हैं, किसी का भी। तो एक चीज आपको बता दें, 0C0 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, 1 होती है ना। 1C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है। 2C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 2C1 कितना होता है 2, और ये हमारा कितना होता है, निकालना आता है ना ये सब। फैक्टोरियल में हमने पढ़ा है, या चैप्टर 7 में फैक्टोरियल का कंसेप्ट। तो ये 3C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 3C1 कितना होता है थ्रू गया हूँ 3, और 3C अब देखो 3C2 में डाउट हो रहा है मुझे, तो इसको निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, तो 3 आ जाएगा, ये भी 3 और ये 1। ऐसे ही 4C0 ये 1 हो गया, और 4C1 4 होता है, 4C2 6 होता है, और 4C3 4 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। तो लॉट फिर के देखो वही आया। लेकिन अब अगर मैं आपसे यार पूछता हूं कि x प्लस a की पावर 6, तो सुनो कैसे करें, सामने देखें सारे बच्चे कैसे। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, यस और नो, बीच में लगा दो प्लस का साइन। क्लियर है। अभी आपको मैंने बताया था कि इंडेक्स 6 है तो x की जो पावर होगी वो एक एक डिक्रीज होगी, एक ही पावर बढ़ेगी। तो सोचना ही नहीं, यहाँ पे x की पावर 6 होगी, यहाँ क्या होगी 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, वहाँ 0। अब यहाँ पे a की पावर क्या होगी 1, a क्या 0, 0 को लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर a की पावर क्या होगी 1, यहाँ a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 और a की पावर 5। क्लियर है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। a की पावर 0, a की पावर 1 इसमें आएगा ना, a की पावर 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये बना लिए। क्लियर है, क्लियर है। तो जब क्या किया हमने, इस तरीके कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर फाइनली हमने एक रूल बना दिया। वो रूल, वो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस जगह पे इतनी जगह लेके बीच में उन्होंने एक फार्मूला ये बना दिया कि ज़्यादा ही नहीं पतला हो गया, कि x प्लस a की पावर n, n मतलब इंडेक्स, ठीक है, x पहला वाला a वाला। तो उन्होंने अब जो कहाँ से 6 था तो 6C0, 6C1 और कहाँ तक जाएगा 6C6। तो ऐसे इसमें करेंगे nC0, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज एक बार आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो x है जो a है, हर टर्म में इनकी डिग्री का ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे x की पावर, अभी दो आपको रूल बता देता हूँ कि इंडेक्स कितनी n, यहाँ पे x की इंडेक्स कितनी थी 6, तो x की पावर 6 से स्टार्ट किया था, तो x की पावर क्या आएगा n, और a की पावर 0 लिखो या फिर मत लिखो। अच्छा, n और 0 को ऐड करो, कितना होगा n होगा, n ही आ रहा है, प्लस nC1। अब x की पावर 1 कम हो जाएगी और a की पावर 1 बढ़ जाएगी। अब x और a की पावर को ऐड करो, कितना आएगा n, देखो n ही आएगा। फिर अगली बार क्या होगा nC2, x की पावर फिर 1 कम हो जाएगी और a की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही डॉट 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 nCn, x की पावर 0 और a की पावर n। तो ये फॉर्मूले का हमारा क्या हो गया डियर, प्रूफ हो गया ये हमारा पास्कल ट्रायंगल के प्रो वर्जन से। ठीक है। लेकिन ये जो बायनोमियल थ्योरम का जो ये फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी
दो टर्म की डिग्री कुछ भी है, फॉर्मूले का आंसर निकाल सकते। लेकिन ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है कि जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, बस ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई आपसे पूछे कि x प्लस ए की पावर 3/2 तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। या कोई आपसे पूछे कि x प्लस ए की पावर -3 तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? उन्होंने एक तो कहा पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर, और हमको पता है कि इंटीजर कभी पॉइंट्स में नहीं होते, फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसकी एक लिमिटेशन है इस पास्कल के ट्रायंगल से जो फॉर्मूला हमने बनाया है कि यार ये जो है केवल पॉजिटिव इंटीजर की इंडेक्स पर ही एप्लीकेबल है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं कुछ आपको बताता हूं। हाँ अरे क्या बात कर दी यार, आपके लिए हम पूछे। हाँ हाँ, ये फैक्टोरियल फॉर्म है। देखो 1 से स्टार्ट किया था और 0 भी 1 ही होता है हमारा, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है ना। आप धड़ाधड़ पूछा करो यार, डाउट्स नहीं दूर हुए तो फिर क्या फायदा, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं आपसे ये कहता हूं कि x प्लस ए की पावर 2 का आंसर बताइए, तो सुनो क्या होता है। फॉर्मूला होता है x प्लस ए की, चलो मैं ऐसे करता हूँ, 99 की पावर 2 बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या इसे 100 माइनस 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, अब यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस आ गया, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। क्या -1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस -1 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब कंपेयर करो, x कितना है 100, a कितना है, n कितना है 2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। चलिए nc0 तो n कितना है 2, तो 2c0, x कितना है 100, 100 की पावर n कितना है 2, चमक रहा ना भाई बात, ठीक है। प्लस nc1, n कितना है 2c1, x कितना 100, n कितना है 2 -1, ठीक है। a कितना है -1 की पावर 1, प्लस nc2, n कितना 2c2, x की पावर 100, n-2 मतलब 2 -2, और a कितना -1 की पावर 2। जब ऊपर और नीचे वाले बराबर हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि अगला आएगा 2c3 और हमने पढ़ा है फैक्टोरियल में कि ये कभी भी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, वहीं पे स्टॉप कर दो। अच्छा, अब यार 2c0 कितना होता है 1 होता है, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। 2c1 2 होता है, 100 की पावर 1, लेकिन ये कितना -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2c2 तो 1 हो गया, 100 की पावर 0 1 हो गया, -1 का स्क्वायर। अब कर लेना सॉल्व इसको। तो इस तरीके से पास्कल के जो दो टाइप के ट्रायंगल थे, एक सिंपल था और एक प्रो वर्जन था। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इस फॉर्मूले को जो हमने बनाया, इसमें कोई डाउट है। अच्छा एक बात सुनो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो याद करते हैं कि माइनस वाले के लिए अलग याद करते हैं। बिल्कुल याद मत करो। x की पावर -a का फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा, जहां a की पावर ऑड होगी वहां माइनस कर देना, मतलब ये a की पावर 1 ऑड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इवन वाले में प्लस आ जाएगा। बस क्यों टेंशन लेते हो, फॉर्मूला एक ही याद करो केवल, ठीक है। अच्छा ऐसे ही जब इस फॉर्मूले को उन्होंने देखा तो उन्होंने इस फॉर्मूले का एक और नया नाम दे दिया। वो उन्होंने नया नाम क्या दे दिया, इस तरीके से कि x प्लस a की पावर n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 0 to n NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। इतने बड़े को इतना छोटे में लिख दिया। अब कैसे, इसको समझते हैं क्या ये झमेला। क्लास 10th में हमने पढ़ा था मीन वैल्यूज जो फॉर्मूले थे वहाँ पे सिग्मा का यूज होता था। सिग्मा का यूज होता है सम ऑफ ऑल। अब देखिए r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक। तो एक बार r की वैल्यू 0 पुट करो पूरे में, तो क्या आएगा NC0 x की पावर n माइनस 0 n a की पावर 0 प्लस सम होता है प्लस। अब 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो r की जगह 1 पुट करो, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। फिर 2 पुट करिए एक बार, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 कहाँ तक जाएगा, n तक। तो NCN x की पावर n माइनस n a की। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं आ गया। तो इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख दिया जाता है और NCR को इसमें बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये नॉलेज के लिए चले, नंबर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइनोमियल कोफिशिएंट, NCR को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है। मैं सही कह रहा हूँ, हाँ एकदम सही कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा। क्लियर है।
तो ये इंट्रो पार्ट है इसका। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें एग्जांपल को इसमें कवर कर लेंगे। आप बताइए क्या इंट्रो पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए। हिमांशु बताओ, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं इसके एग्जांपल में देखते हैं भाई कि यार एक्सपेंड करो। एग्जांपल फर्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, कह रहे भाई एक्सपेंड करो एक्स स्क्वायर 3/x की पावर 4, और सही बात है इन्होंने बोला कि x कैन नॉट बी जीरो। सही बात है, अगर x जीरो हो गया तो 3/0 नॉट डिफाइन होता ना, तो वो नहीं हो सकता। अब यार कह रहे हैं कि भाई इसकी डिग्री 4 है, मतलब आप इसको ओपन करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे 5। तो अब देखो कैसे करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है x प्लस a की पावर n। क्या अभी हमने पढ़ा, कई बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। कैसे आया सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ तक कर लेते, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब कंपेयर करेंगे। x की जगह क्या पुट करोगे, a की जगह बस, और n की जगह यार बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 4c0 x की जगह x स्क्वायर 4 प्लस 4c1 x की जगह x स्क्वायर 4 माइनस 1 a की जगह 3/x 4c2 x स्क्वायर की जगह 2 3/x की पावर 2 4c3 x स्क्वायर की पावर 1 3/x की पावर 3 4c4 x स्क्वायर की पावर 0 और 3/x की पावर 4। अगर आपको चेक करना है आपने सही लिखा यानी, तो 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 टर्म है पहली बात तो, ठीक है सर। और 4c0 4c मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है और 4 तक गया है। तीसरी चीज़ x इस मतलब इसकी जो डिग्री है और a की जो डिग्री, उनका सम 4 होना चाहिए। देखो यहाँ भी 4 है, इसकी 3 इसकी 1 4 2 2 4 3 1 4 और 4 प्लस 0 4। इस तरीके से सिंपल है। ऐसे ही कह रहे हैं यार 98 की पावर 5 बता, तो उम्मीद मत करना मैं बताऊंगा। 100 माइनस 2 की पावर 5 हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिखो समझने के लिए, ठीक है। a की जगह -2 पुट कर देना बस, यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन तो 3 अच्छा है, 3 क्वेश्चन ठीक है, उसको देखते हैं। 3 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे हटा दो, जाओ बस दौड़ के जाओ बेटा। चलो देख लेना, वीडियो देख लेना। तो मैं कह रहे हैं विच इज लार्जर 1.01 की पावर कितने जीरो हैं, या एक आंख बंद करके बताओ 6 हैं। अरे देख ले यार, एक आंख बंद 6 ही है ना। हाँ, इसमें से कह रहे हैं कि बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। ये कह रहे हैं इसकी पावर ये है और ये 10,000 कौन सा बड़ा है। तो एक बात सुनो, चेक करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर दिस लिख सकते हैं। इसको x प्लस a की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, याद हो जाएगा। nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a2 डॉट 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 ncn a की पावर। कई बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा nc0 n कितना भाई c0 x कितना भाई 1। अच्छा देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाएगा, तो इसे लिखो या फिर मत लिखो। nc1 c1 प्लस 1 की पावर समथिंग है, लिखो या फिर मत लिखो। a की पावर क्या है 0.01। अब एक बात सुनना, ये इसका आंसर तो 1 हो गया, ठीक है। अच्छा nc1 n होता है तो इसका आंसर कितना हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखिए एक बात सोचो, आगे जाके हम इसे ओपन करेंगे तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, जितना ये इससे एक ज़्यादा ही तो आएगा। तो सारे तो ओपन करेंगे नहीं। ये कितना हो गया 10 लाख हो गया ये, तो इसमें 10 लाख 1 आएंगे टर्म्स। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यार हर किसी को ओपन करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हमको पता है कि जितने भी टर्म्स आएंगे सब पॉजिटिव आएंगे, ऐड होते जाएंगे ऐड होते जाएंगे, पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। तो एक बात सुनो, ये कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख में 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस पॉजिटिव टर्म्स। अब ये 10 लाख 1 है, ये केवल 10,000 है। ये 10 लाख 1 तो 2 ही टर्म में हो गया था। अब आगे कुछ ना कुछ इसमें ऐड ही तो होगा, तो ये चीज़ तो बढ़ेगी ना, कम तो होगी नहीं ये चीज़। तो ये तो बहुत छोटा होगा इससे, तो ये इससे क्या होगा, ये बड़ा है इससे।
समझो। अब ऐसा तो है नहीं यार दिल पे लेकर गए और इसके जितने टर्म ने सबको ओपन किया, बहुत लेंदी हो जाएगा। हमने 2 टर्म में ही ये चेक कर लिया कि इसका आंसर 10 लाख बना रहा है, और इनको ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा, घट तो सकता नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स है यार, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे लास्ट एग्जाम्पल जिसका बच्चे लोग बहुत इंतजार करते हैं। ऐसे एक चीज़ और यार, हाँ, इसका मल्टीप्लाई भी तो होगा इसके साथ, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। 0.01 का मल्टीप्लाई भी तो होगा इसके साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10,001। कितना हो गया? ये देखा करो आप लोग, 10,001 हो गया। तो भी ये 10,000 है, ये यहीं पे 10,001 हो गया, और पॉजिटिव टर्म्स होगा आगे जाकर, तो इससे बड़ा ही होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो होगा यार, देखा करो भाई। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हटाओ जाके इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल 4 में क्या है कि 6 की पावर n माइनस 5n, इसमें अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर बना रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ये एक ऐसी फॉर्मेट है कि अगर आप इसमें 25 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो एक बात बताओ, 6 की पावर n 5n में 25 से डिवाइड किया तो पता नहीं कितनी बार जाएगा, 1 बार 2 बार, मैंने कहा मान लो k बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। हमको ये प्रूफ करना है। ये हल्का हल्का क्वेश्चन चैप्टर 4 का है। तो अब यहाँ से एक लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। क्या मैं 6 की पावर n को 1 + 5 की पावर n लिख सकता हूँ? अब देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी ऐसे ही किया गया। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर 6 को तो 3 + 3 लिख सकते थे, 2 + 4 लिख सकते थे, एनसीईआरटी में भी, और आपने भी 1 + 5 क्यों लिखा है? तो डियर इसलिए लिखा है कि 1 की पावर कुछ भी आंसर हमेशा 1 आता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 + 4 लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो भी आएगा, लेकिन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको पता है 1 की पावर कुछ भी होगी उसका आंसर 1 ही आ जाएगा। 1 की पावर n तो भी 1, अपने हमारे लिए अच्छा रहे, प्रॉपर रहेगा, इसलिए मैंने इसको 1 + 5 लिखा, ठीक है। तो यार फॉर्मूला ओपन कर देंगे। फॉर्मूला होता है x + a की पावर n। कंपेयर करेंगे, x कितना हो जाएगा? 1, a कितना हो जाएगा? 5, n कितना? n ही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2a² (NCN a की पावर n। चलिए भैया फॉर्मूला ओपन करते हैं। 6 की पावर n का क्या होगा? nc0 मतलब nc0, x की पावर n मतलब 1 की पावर n। इसको लिखो, या 1 की पावर कुछ भी लिखो या फिर मत लिखो समझाने के लिए। nc1 x की पावर लिखो या फिर मत लिखो, a की पावर कितनी? 1, 5 की पावर 1, nc2 5 की पावर 2। अब देखो हम 1 वाले को x की जगह कितना 1 उसको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 आएगा। ऐसे nc3 5 की पावर 3 ... ncn 5 की पावर n। क्लियर है? चलिए अच्छा, nc0 तो 1 हो गया। अच्छा nc1 कितना होता है? n होता है, और ये 5 है तो 5n हो गया, ये प्लस nc2 5² nc3 5q। ये 5n इस तरफ आ सकता है, क्यों लिया? क्योंकि हमें यही लेके आना था। 1 प्लस, अब देखो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, ये सब होगा। तो क्या 5 की पावर स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा है? देखो 5² इसमें भी है, 5 क्यूब मतलब इसमें ही तो 5² होगा, तो क्या 5² कॉमन नहीं आ रहा है? तो अंदर कितना बचेगा? nc2 nc3, 3 5 की पावर थे, 2 बाहर आ गए, कितने बचे? 1 बचा। ऐसे ही ncn 5 की पावर n थे, 2 चले गए, कितना बचेगा? n-2। तो बस यही प्रूफ करना था हमने। तो ये 25 हो गया, मतलब 25 से डिवाइड किया, इसको k लेट कर